वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज रिलेटिव मोशन का 2D वाला भाग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था इसके पहले लेक्चर पर हमने यही देखा था कि आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आगे पीछे, इसी में आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप किस में चल रहे थे? वन डायमेंशनल पे, या तो एक्स डायरेक्शन में ही चल रहे थे, मतलब एक्स पॉजिटिव एक्स में, निगेटिव एक्स में, इसे एक ही एक्स 1D मानेंगे। ठीक है, या तो आप वाई डायरेक्शन में चल रहे थे या माइनस वाई डायरेक्शन में, या तो आप जेड डायरेक्शन में चल रहे थे या माइनस जेड में। क्लियर है? यानी कि आप वन डायमेंशनल मोशन कर रहे थे। ठीक है, आप एक ही अक्ष के परितः गति कर रहे थे। देखिए पुलिस और जो चोर थे वो भी एक दूसरे के आगे पीछे ही दौड़ रहे थे। ठीक है, सुंदर कन्या और खूंखार बालक भी एक दूसरे के आगे पीछे ही दौड़ रहे थे। चलिए अब बात आती है, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपने जब क्वेश्चन देखा होगा कैसे वाले, रेन वाले क्वेश्चन देखा है, वर्षा वाले, कि आपको छाता लगाना है, कितने एंगल पर छाता लगाओगे, क्या करोगे। तो आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, आज हम किस पर बात करेंगे? रेन वाले क्वेश्चन पर संबंधित बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा वर्षा से संबंधित प्रश्न। हेडिंग डाल लीजिए वर्षा से संबंधित प्रश्न। वर्षा से संबंधित प्रश्न क्या कहते हैं बेटा इसे इंग्लिश में? क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेन अम्ब्रेला। ठीक है, छाता से संबंधित। भाई अब बारिश हो रही है तो आप छाता लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना, तो वही चीज है। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, उम्दा प्रदर्शन। देखिए ये है, मान के चलिए देखो क्वेश्चन की सहायता से हम सब सारी चीजें समझेंगे। ये रिलेटिव मोशन पूरा क्वेश्चन पर बेस्ड है, और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए यानी कि इसका मतलब आपको रिलेटिव मोशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है? अब जैसे मान के चलो कि ये आपकी बारिश हो रही है, वर्टिकली हो रही है। ये क्या है? बारिश की बूंदे हैं बेटा। ठीक है, ये बारिश की बूंदे हैं, ये बारिश हो रही है, रेन है। और ये जो रेन है बेटा, ये कितने से हो रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। कितने से हो रही है? 40 किलोमीटर पर आवर से हो रही है। क्या है? कितना वेग है? बारिश की बूंदें कितने तेजी से नीचे गिर रही हैं? 40 किलोमीटर पर घंटे से नीचे गिर रही हैं। यहां पर मान के चलो आप खड़े हो बिना छाते के, आप खड़े हो बिना छाते के, ये एक आदमी है, मैन है। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है, अच्छा ये जो आदमी है ना, ये किस पर है बेटा? रेस्ट पर है, खड़ा है। किस पर है? रेस्ट पर है। ठीक है, भीग रहा है, आराम से भीग रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वर्षा का वेग लिखिएगा आदमी के सापेक्ष या व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग ज्ञात कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। आई बात समझ में? अब देखो तो क्या पूछ रहा है? आदमी के सापेक्ष वेलोसिटी ऑफ, किसके लिए पूछ रहा है? वर्षा का। तो सॉल्यूशन देखो बहुत आसान, क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही निकालना है बेटा। वर्षा के आदमी के सापेक्ष वर्षा का वेग, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा कि नहीं? अब ध्यान से समझ लो। अच्छा यहां फिर थोड़ा सा समझना, ये वाली फिर से, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये कैसी है? वाई डायरेक्शन है। जब आप ऊपर जा रहे हो तो प्लस का जे और नीचे आ रहे हो तो माइनस का जे डायरेक्शन। आई के लिए, एक्स के लिए क्या लगाते हैं? आई कैप। इधर जा रहे हो तो माइनस का आई कैप। ये क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो तो बारिश बेटा किधर हो रही है? नीचे की ओर। किधर हो रही है? ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, यानी कि किस डायरेक्शन में बारिश हो रही है? माइनस का 40 जे। तो ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? वी आर जी का कितना लिख जाएगा? माइनस का 40 जे। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, और यहां पर जो जे का है तो, और ये जो आदमी का वेग है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कैसा है बेटा? 0, क्योंकि ये आदमी तो रुका हुआ है ना, रेस्ट पर है बेटा। तो यहां पर वेग कितना हो गया? 0, माइनस का 0, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू माइनस का 40 जे का। अब देखो मुद्दे की बात,
अब देखो मुद्दे की बात, ये तो हमारा आंसर निकल गया, जो पूछा था वो आ गया, ठीक है। अब देखो मुद्दे की बात क्या है। अब यहीं पर यदि वह कह दे कि आप जो है छाता किस डायरेक्शन में लगाओगे, किस डायरेक्शन में लगाओगे, तो छाता हमेशा जिस डायरेक्शन में आपका बेग आता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, छाता हमेशा किधर लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में आपका बेग आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आपका बेग, ध्यान से सुनो, देखो तो आपका बेग इस डायरेक्शन में आया है, ये देखो माइनस का 40 जेकब किधर आएगा, नीचे की ओर, ठीक है। इसके बिल्कुल विपरीत ये यहां पर आप छाता खोल दोगे, ये क्या है, छाता है, ज्यादा अच्छे से नहीं दिखा पा रहा लेकिन ये क्या है, छाता है। बात समझ में आई। तो छाता हमेशा किधर खुलेगा, बेग की विपरीत दिशा में। तो नोट डाल के लिख लो, क्या लिखोगे, छाता सदैव बेग की विपरीत दिशा में खोलेंगे। छापो इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, रेन आपकी इसी तरह वर्टिकली नीचे हो रही है, ठीक है। ये क्या है, रेन है, वर्षा है, रेन। इसका जो वेग है वो कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 40 किलोमीटर पर आवर। कैसा है, 40 किलोमीटर पर आवर। इस बार आप जो है सड़क पर हैं, ठीक है, और आपके पास क्या है बेटा, साइकिल है। क्या है, साइकिल है। यहां पर आप जो है एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है और एक आपका दोस्त है लफंगा टाइप का, वो क्या लिए बेटा, छाता लिए हुए। क्या लिए हुए, छाता लिए हुए। बारिश हो रही है, अब इसको क्या करना है, छाता लगाना है। अच्छा ये साइकिल पा गए तो अपने आप को धूम 3 वाला शाहरुख खान समझ रहा है, धूम 3 वाला आमिर खान, शाहरुख खान तो था ही नहीं। कितने से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां पर आपको बताना क्या है, यहां पर आपको बताना है कि वर्टिकल से ऊर्ध्वाधर से, ये ऊर्ध्वाधर से छाता कितने अंश का कोण बनाएगा कि ये लोग भीगे नहीं। लिखो ऊर्ध्वाधर से, जैसा लिखना चाहो, ऊर्ध्वाधर से, मेरे को लिखना नहीं आता, ऊर्ध्वाधर से छाता कितना कोण बनाएगा, कितना कोण बनाएगा कि ये लोग भीगे नहीं। देखो सॉरी, यहां से देखो तो आपको क्या निकलना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा तो ये जो रेन है हमेशा पृथ्वी के उसमें देना है, तो ये माइनस का 40 जे कैप किसमें होगी बेटा, माइनस का 40 जे कैप। ये इस डायरेक्शन में है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 30 आई कैप। ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया। तो ये वी आर एम हो गया, ये तो वेग आ गया। लेकिन अब आपसे क्या पूछा बेटा, एंगल पूछा है, ध्यान समझना। यहां से एक्स अक्ष ड्रा, ये एक्स अक्ष ड्रा कर लिया, ध्यान से समझ लोगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर आप पछताओगे। ये एक्स अक्ष, ये कैसा है, वाई अक्ष, ये माइनस का वाई, ये माइनस का एक्स। अब ध्यान से समझो, ये माइनस का क्या है बेटा, माइनस का 40 जे कैप है, किसमें, नीचे तरफ है। तो ये नीचे की तरफ हम इधर आ गए, किधर, माइनस का 40, मतलब कि 40 आप आ गए, ठीक है। ये जे कैप डायरेक्शन है, माइनस का जे कैप। अच्छा इधर आप किधर जा रहे हो, माइनस का 30 आई कैप। तो आई कैप की माइनस वाली डायरेक्शन कौन सी बेटा, ये वाली, किधर है, ये वाली, माइनस का 30, ये 30 रहा, ये माइनस का आई कैप, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका और इसका रिजल्टेंट देखो, इधर से देख लो एक मिनट, इसका और इसका रिजल्टेंट कहां से होकर जाएगा, इनके बीच से, यहां से होकर कहीं जाएगा। अच्छा तो ये यदि देखो, यहां से देखो तो यदि ये यहां से थीटा अंश का कोण बनाएगा, यदि मैं इसे पीछे तक मिला दूं, यदि मैं इस लाइन को पीछे तक मिला दूं तो ये जितना कोण ये थीटा बना रहा है उतना ही कोण ये क्या बनाएगा, थीटा, एक अंतर कोण। तो यहां से देखोगे तो बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली ये 30 हो गया। तो यहां से देखोगे तो tan 30, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा 30/40, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 3/4, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, tan इनवर्स
3/4 और यहां से आप यदि आप देखो तो 3 4 ये वाला ट्रायंगल याद है, याद करने के लिए बोला था, नहीं याद होगा तो आप जानो 3 4 5 37 डिग्री और ये 53 डिग्री। तो ये यहां से कौन सा है, थीटा बराबर कितना है 37 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना 37 डिग्री। तो ऊर्ध्वाधर से बेटा कितने अंश का कोण बनाएगा, ये छाता किस दिशा में लगाएगा बेटा, वेग की विपरीत दिशा में, तो इस दिशा में वो क्या कर लेगा, हमारा छाता खोल लेगा। तो यहां से कितने का एंगल बनाएगा 37 डिग्री का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये रही बेटा बारिश आपकी, बिल्कुल बारिश वाले क्वेश्चन है तो बारिश तो रहेगी। ठीक है बेटा, बारिश रही, बारिश आपकी गिर रही है, बारिश की जो वो है कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर से, कितने से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। अब इधर एक जो है आपका क्या है, एक आपका बालक है जो मस्तीखोर है, ठीक है, वो क्या है इधर पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ट्रॉली में क्या है बेटा बैठा है, और ट्रॉली को कह रहा है कि बेटा तुम भी आगे बढ़ो, कितने से 80 किलोमीटर पर आवर से, कितने से बढ़ा रहा है बेटा 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रॉली भी बढ़ रही है। ठीक है, अब ये आदमी जो है ये बालक साथ में अपने क्या लिए है, छाता लिए है, क्या लिए है छाता। तो ये कह रहा है कि इसको ये बारिश से बचने के लिए ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर छाता खोलेगा, बारिश से बचने के लिए ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर छाता क्या करेगा ओपन करेगा। तो लिखिएगा बारिश से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए किस कोण पर छाता खोलेगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा कि नहीं, बताओ क्वेश्चन समझ में आया। तो ये रहा बेटा रेन, और ये मैं इसे रे ए की ले रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा बारिश हो रही है जो कि बिल्कुल डायरेक्टली नीचे की ओर आ रही है बेटा, किसी स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, क्लियर है। अब कह रहा है कि एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली पर एक आदमी बैठा हुआ है, और उस आदमी के हाथ में बेटा क्या है, एक छाता है, और कह रहा है कि ये जो ट्रॉली है कितने से जा रही है 80 किलोमीटर पर सेकंड से आगे की ओर आ रही है। तो आपसे पूछा है कि ये जो आदमी है ये छाता खोलेगा, तो किस डायरेक्शन में छाता खोले कि ये आदमी भीगे नहीं। ठीक है, चलो करें, ध्यान से देखो। तो ये जो आपको दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ, मैं क्या निकाल लूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल लें, किसकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए निकालें, वेलोसिटी ऑफ रेन। हमेशा ऐसे केसेस में किसकी वेलोसिटी निकालते हैं, रेन की, किसके सापेक्ष, उस व्यक्ति के सापेक्ष निकालते हैं। बात समझ में आई कि ऐसा नहीं कि आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर निकाल लो, ये नहीं निकालना कि किसकी वेग निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन का निकालना है। ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वर्षा होगी उसी डायरेक्शन में क्या लेना है हमें, छाता खोलना, उसकी विपरीत दिशा में। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर बेटा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इतना हो गया। अब यहां से देखो तो ये बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बेटा 60 किलोमीटर। भाई ये जो आर जो दिया हुआ ना, ये किसके रिस्पेक्ट में, यही दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो ये कितना हो गया बेटा 60 माइनस का 80। अच्छा इधर से थोड़ा ध्यान समझना, ये किधर की ओर आ रही है बेटा, नीचे की ओर आ रही है, किधर की ओर आ रही है, नीचे की ओर। तो ये आपको पता है ना, एक्स वाई, इधर प्लस का आई, इधर प्लस का जे,
इधर माइनस का जे, तो ये नीचे की ओर आ रही बेटा, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 60 जे, माइनस का 60 जे, ठीक है, माइनस ये 80 किधर जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 80 आई कैप। क्लियर हो गया, ये वेलोसिटी रहा किसकी, रेन की। अब यदि यहां से बेटा आपसे क्या पूछ ले, यदि आपसे पूछ ले कि उस व्यक्ति को ये जो वर्षा का पानी है, यानी कि जो बारिश हो रही है, ये किस वेग से आते हुए प्रतीत होगी, ये तो उसका वेलोसिटी का क्या आ गया, पूरा वो आ गया। लेकिन यदि आपसे केवल उसका क्या पूछे बेटा कि किस वेग से आती हुई प्रतीत होगी, तो यानी कि क्या निकालना है आपको, उसका मॉड निकालना है। तो बेटा इसका मॉड निकाल लो, तो बेटा मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -60 का स्क्वायर प्लस -80 का स्क्वायर, बताया था ना मैंने, वेक्टर में ये चीजें बता चुका हूं मैं। तो बेटा कितना हो जाएगा ये, इधर से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आदमी कितना हो गया, 100, कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड। ये इसके मॉड की बात हो गई। क्लियर हो गया, क्लियर। अरे भैया ये सब सॉरी किलोमीटर पर आवर कर लो, किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया, चलो अच्छा अब देखो, तो इसका वेग बना ले, ये वाला ध्यान से समझना, ये रहा ये रहा, ये बारिश बेटा, बारिश का वेग किधर है, -60 नीचे की ओर है, तो ये रहा -60, ठीक है, तो ये 60 नीचे की ओर रहा। अच्छा एक्स डायरेक्शन में कितना है, माइनस का 80 आई कैप है, देखो इधर से देख लो ध्यान से, कितना है, माइनस का 80, मतलब इस डायरेक्शन में है 80, तो ये रहा 80, ठीक। अब जो वेलोसिटी होगी वो बेटा किधर होगी, इन दोनों की ये वाला थीटा, इस वाले डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो 80 इधर है, तो वही 80 किधर आ जाएगा, ये वाला। तो ये इसको यदि मैं पीछे मिला दूं, तो ये यदि ऊर्ध्वाधर से कितने का कोण बना रहा है, थीटा, तो ये वाला ये भी कितने का बनाएगा, थीटा, क्योंकि ये कैसा कोण है, एकांतर कोण बेटा। तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब, लंब बेटा किसका हो, कितना हो जाएगा इसमें 80, और बटे आधार कितना है बेटा 60, यही है, तो कितना हो जाएगा ये 4/3, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3, याद है। अब यहां से ये वाला ट्रायंगल याद है, क्या होता है, ये 4 लंब, लंब कितना है, ये 4 3 सॉरी लंब बटे आधार, तो ये 3 रहा, ये कितना हो जाएगा 4, और ये क्या रहेगा 5, तो ये 90, तो ये 4 के सामने वाला ये कितना रहेगा 53 डिग्री, और ये कितना रहेगा 37 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया बेटा, थीटा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यही, तो थीटा कौन सा, ये वाला 53 डिग्री। तो ऊर्ध्वाधर से बेटा कितने अंश का कोण बनाएगा, 53 डिग्री का। ये किस डिग्री में छाता खोले कि ये बच जाएगा भीगने से, ऊर्ध्वाधर से थीटा डिग्री पर, यदि ये मतलब इतने पर 53 डिग्री पर यदि कोण बनाता हुआ यदि ये छाता खोलेगा, तो ये भीगने से क्या होगा बेटा, बच जाएगा। छाप लीजिए। अब बेटा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि आपकी जो बेटा बारिश हो रही है, जो बारिश हो रही है वो हो रही है आपकी, ये कहां गया, ये रही बारिश 50 किलोमीटर पर आवर से, किससे हो रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा ये जो बारिश है देख लो, ये इधर से मतलब क्षैतिज से कितने अंश का कोण बना रही है बेटा, 37 डिग्री का। कितने का एंगल बना रही है
37 डिग्री का कोण बना रही है। क्लियर है बेटा कि कुछ दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलो, ये बारिश बेटा कुछ ऐसे हो रही है। कभी कभी देखिए होगे आप कि जब बारिश होती है तो किसी एंगल से गिरती है ना, कभी देखे हो आप? खड़े रहो तो बारिश कभी सीधे ना गिर कर कभी ऐसे आती है, ऐसे ऐसे बारिश होती रहती है, जो घर में आप लोग तब क्या कहते हैं, बौछार आ रही है, ये बोलते हैं ना। तो कौन सी बारिश रहती है? कोई एंगल से गिरती है। तो हमने मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल से बेटा कितने का कोण बना रही है? 37 डिग्री का। क्लियर है? और इस बारिश का जो वेग है वो कितना बेटा? 50 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इधर आपका एक बालक है, यप बालक, और ये क्या लिए बेटा? साइकिल लिए। क्या लिए? साइकिल। और ये साइकिल का ये रहा हैंडल। बहुत सही। इधर ये अपना बैठ के चला रहा है, ये पकड़े है। इसके पीछे एक सुंदर कन्या, इसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है। इसके हाथ में क्या है? छाता है। ठीक है। और ये साइकिल जो है गर्लफ्रेंड को बैठाई हुई है, तो इतना तेज चला रहा है, कुछ कहने की नहीं। इसकी साइकिल की रफ्तार कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो साइकिल की रफ्तार? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहा है। चलो, अब क्या है कि इसमें फिर से पूछा है कि ये किस एंगल पर छाता खोले कि ये क्या हो जाए? भीगने से बच जाए। फिर से बात समझ में आया ना क्या पूछा है? फिर से क्या पूछा? बारिश से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए छाता ऊर्ध्वाधर से कितने अंश पर खोला जाएगा? कितने कोण पर खोला जाए? कोण पर खोला जाएगा। ठीक है, ये बालक है मान लो। ठीक है, ये B है और ये R है। ठीक है, मान लिया। मानने में क्या जा रहा है? क्लियर है? अरे तो ठीक है, दो लोग बैठे हैं, एक ही गाड़ी पर बैठे हैं ना, कोई बात नहीं। एक छाता खोल लेगा तो मान लिया कि दोनों बच गए। क्लियर है? चलो, तो अब क्या है? फिर से क्या निकालेंगे? किसकी वेलोसिटी निकालेंगे बेटा? रेन की वेलोसिटी। ध्यान देना, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में किसकी बेटा वेलोसिटी निकालते हैं? रेन की। किसके रिस्पेक्ट में? जो भी आदमी वहां पर होगा। तो रेन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बेटा? बी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बी। ये यहां से कितना हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये लड़का जो भी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, यदि ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, तो ये जो रेन है, थोड़ा इधर देख लो, बाद में छाप लेना। ये जो रेन है बेटा, ये तो इतने से 37 डिग्री के एंगल बनाते हुए जा रही है। तो इस रेन के बेटा दो कंपोनेंट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बात समझ में आ रही है? तो एक कंपोनेंट तो बेटा आपका ये वाला हो जाएगा। कौन सा? 50 cos 37 डिग्री, क्योंकि जिससे एंगल होता है वो क्या आता है? किस पर आता है बेटा? कॉस पर। क्लियर है? और इसके एक परपेंडिकुलर भी कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? वो कितना आएगा? 50 sin 37। अरे हाँ ना बोलो यार। ठीक है, चलो, ये इतना आया। बात समझ में कि नहीं आया? तो अब देखो, तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके दो कंपोनेंट हो गए हैं, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बेटा बराबर कितना हो जाएगा? 50 cos 37 डिग्री। अब बेटा किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, तो प्लस का आई मतलब आई कैप। क्लियर हो गया कि दिक्कत है? चलो, ये वाला कंपोनेंट बेटा किधर है? माइनस का जे में है। ये वाला कंपोनेंट किधर है बेटा? माइनस का जे में है। तो माइनस का 50 sin 37 जे कैप। अरे भाई, ये नीचे की ओर ये वाला कंपोनेंट किधर है? वाई में। और वो भी किधर है? नीचे की ओर आएगा ना भाई,
नहीं बात समझ में आई? ये कंपोनेंट किधर आएगा? नीचे की ओर आएगा। तो भाई वही तो दिया हुआ है, नहीं समझ में आया? अब देखो, तो अब ये कितना हो गया? एंगल देख लो, बना लो ट्राइंगल इसका 37 डिग्री का। क्या होता है ये? यदि 37 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 5, यही होगा। यहां से अब निकालो cos 37 बेटा कितना हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो 4/5। और यहां से ये sin 37 बेटा कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। तो ये इतना वैल्यू पुट कर दो, हो गया 50 cos 37। cos 37 का मतलब 4/5, और ये आई कैप माइनस का 50 sin 37 की वैल्यू 3/5 जे कैप। क्लियर? काटो, कितना आ जाएगा? 10 10 चौक 40 आई कैप माइनस का 30 जे कैप। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको, इस ट्रायंगल को हटा दे रहा हूं। आप लोग हर बार ट्रायंगल बनाइए ताकि ये याद हो जाए, ठीक है? चलो आगे बढ़े बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया VRG। अभी VG तो दिया हुआ है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू B जब निकालेंगे तो कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बेटा VRG कितना आया है? 40 आई कैप माइनस का 30 जे कैप, यही आया बेटा। अब माइनस का ये कितना? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू G कितना है? 40। तो माइनस का 40 किस डायरेक्शन में बेटा? आई कैप में। भाई ये तो इधर ही आ रहा है ना, प्लस का भाई ये वाला ना, ये x ये y, तो इधर कौन सा है? I वाला, तो ये आई कैप। देखो ये इधर प्लस का आई कैप है, प्लस का 40 आई कैप, और ये इधर कितना बेटा? माइनस का 40 आई कैप। कट गए दोनों, यानी कि BRB जो आया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू y, ये कितना आया? माइनस का 30 जे कैप। ठीक है? अब यदि यहां से आपसे पूछे कि छाता किस दिशा में खोलेगा, तो इसकी विपरीत दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में। यानी कि देखो ये फिर से बनाया, ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रही है? नीचे की ओर, नीचे की ओर -30, यही हो रहा है ना बेटा? सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो छाता किधर लगाना पड़ेगा? इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो जब जिसके डायरेक्ट ऊपर लगाएंगे तो ये बेटा ऊर्ध्वाधर से कितने एंगल पर है? 0 डिग्री के एंगल पर। भाई ऊर्ध्वाधर पे सीधे सीधे ही तो भाई इसी के, भाई ये हमारी y एक्सिस है, y एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? 0। तो छाता कितने पर खोलना पड़ रहा है? 0 डिग्री पर। बात समझ में आई? तो ऊर्ध्वाधर से 0 डिग्री पर छाता क्या करेगा बेटा? ये खोलेगा। बात समझ में आ गई? तो लिख लीजिए, ऊर्ध्वाधर से 0 कोण पर छाता खोलेगा। क्लियर हो गया? छापो इसे। अगला क्वेश्चन किया जाए बेटा। देखो अब क्या कर रहा है कि देखो ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, बारिश अभी भी ऐसे ही हो रही है। ये वाला एंगल इस बार 53, कितने का एंगल है? 53 का। और ये रहा 37 डिग्री के एंगल पे ये रही एक सुंदर कन्या, स्कूटी में बैठी हुई है। ये स्कूटी, ठीक है? ये स्कूटी चला रही है, ठीक है? ये एक सुंदर कन्या है, क्या चला रही है? स्कूटी चला रही है। बहुत बढ़िया। और इसका जो वेग है ऊपर की ओर है, कितना मान लें?
80 किलोमीटर पर आवर। कितना है देख रहे हो? नहीं 80 नहीं, ज़्यादा कर दे रहे, गाड़ी पा गई है। 100 कम हो जाएगा। चलो भाई तेरा ही करना है। 120 किलोमीटर पर आवर से जा रही है स्कूटी, पा गई, खूब पेल के भगाई है। अब इधर से जो बारिश आ रही है बेटा, तो बारिश आपकी 50 किलोमीटर पर घंटे से आ रही है। किससे आ रही है? 50 किलोमीटर पर आवर से। बात समझ में आई? क्या चीज है कि एक आपका बेटा स्लोप है, क्या है? स्लोप है, चढ़ाई वाला रास्ता है, उस पर वो जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल से कितने का कोण बना रहा है बेटा? 37 डिग्री का। और इस चढ़ाई पर क्या कर रही है? एक लड़की है जो स्कूटी पर है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बेटा क्या कर रही है? जा रही है। तो फिर से वही बताना है कि हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बनेगा? किसका? छाते का। अच्छा छाता भी लिए? नहीं, बॉयफ्रेंड बैठा देते हैं, एक इसका पीछे बॉयफ्रेंड है, ये छाता लिए है, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि बारिश से बचने के लिए छाता किस डिग्री पर खोला जाएगा? बारिश से बचने के लिए छाता किस कोण पर खोला जाएगा? किस कोण पर खोला जाएगा? ठीक है, बात समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? जरूरी नहीं कि लड़का लड़की खेले, वो कह दे कि एक चोर है, पुलिस है, कुछ भी कह दे, ठीक है ना? चल, या एक आदमी कह दे, एक औरत कर दे, जो कहना है, एक बिल्ली कर दे, गिलहरी कर दे, जो कहना है कह दे। चलो ठीक है। तो अब देखो फिर से कुछ नहीं करना है, हमें क्या निकालना है बेटा? मैं इसे इस बार पी नाम दिए दे रहा हूं, ठीक है? पागल नहीं है, प्रिया नाम की लड़की है इस बार। कौन है? प्रिया नाम की लड़की है, ठीक है। चलो, और ये क्या है बेटा? ये तो रेन है। तो बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या निकालना है बेटा? क्या निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू प्रिया, पी निकालोगे। देखो सॉल्यूशन देखो, क्या निकालोगे बेटा? सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट में आया? आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पी। ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? हो गया? अच्छा, तो अब देखो तो इसके भी बेटा कितने कंपोनेंट बनेंगे? 2 कंपोनेंट इस वाले के बनेंगे बेटा। इधर देखो ध्यान से, पहले देख लो इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे? 2 कंपोनेंट। एक इधर वाला ये कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा बेटा? 50 cos 53 आएगा बेटा कि नहीं? और इधर वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा कौन सा? 50 sin 53 बनेगा। तो यहां से VRG, फिर से वो एक कोण बना लो, बना ले बेटा। चलो बना लेते हैं। ये रहा आपका 53, तो 53 के सामने वाला 4 3 5, क्लियर हो गया। यहां से बेटा आपका cos 53 बेटा कितना आ जाएगा? cos 53 बटे क्या होता है? आधार बटे कर्ण, 3/5 आएगा बेटा कि नहीं आएगा? अच्छा, और यहां से sin 53 ये कितना होता है? लंब बटे कर्ण, यही होता है, यही होता है ना? चलो फिर बहुत बढ़िया। तो यहां से VRG निकाल लें। VRG आपके 2 कंपोनेंट आएंगे बेटा, कौन कौन से? एक आपका आएगा 50 cos 53 आई कैप माइनस का 50 sin 53 जे कैप। क्लियर हुआ? अब यहां से आप देखोगे तो cos 53 की वैल्यू आप जब रखोगे 3/5, तो 5 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 30 आई कैप माइनस का, फिर से 5 से कट गया तो 5 चौको 20 है, 10 चौक 40 जे कैप। ये क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? ये क्लियर हुआ? चलो अब देखो, अब इसके लिए आते हैं, P के लिए। वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको देखते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लो। कर लिया? चलो हो गया।
अच्छा अब यहीं पर ये 37 डिग्री, ये क्या है बेटा, ये वाला 37 डिग्री, तो यहां से आप cos 37 आप निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, cos 37 क्या होता है? आधार बटे कर्ण 4/5, और फिर से ये साइन 37 कितना हो जाएगा, साइन 37 3/5। क्लियर हो गया बेटा? चलो तो अब यहां से ये पीजी के देखो, तो ये वाला भी, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, इसके भी, ये जो लड़की है, ये लड़की का बेग इस डायरेक्शन में, तो इसके यदि हम, ये 37 डिग्री है, तो इसके यदि आप एंगल करना चाहोगे तो एक आपका इधर आएगा कि नहीं आएगा, एक इधर आएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी या पी साइन नहीं सॉरी cos 37, और इधर क्या आएगा, वेलोसिटी या पी साइन 37। बात समझ में आ गई? इसके भी दो कंपोनेंट होंगे ना, तो ये दो कंपोनेंट कर लिए तो कितना आ जाएगा, वीपी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के कितना आ जाएगा, cos 37, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, माइनस का एक्स डायरेक्शन में। बेटा किधर जा रहा है, ध्यान से देख लो नहीं तो फिर पछताओगे, किधर जा रहा है बेटा, माइनस का एक्स डायरेक्शन, भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका एक कंपोनेंट माइनस एक्स में ही तो आएगा, तो कितना आएगा, माइनस का आई कैप प्लस ये वाला कितना जा रहा है, वीपी साइन कितना बेटा 37 डिग्री, किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ, मतलब जे डायरेक्शन में, प्लस का जे, तो ये रहा जे। क्लियर हो गया बेटा? यहां से ये कितना है, बीपीजी कितना है बेटा, 120 है, 120 cos 37 की वैल्यू बेटा कितना है, 4/5, वो भी माइनस में लगा दो आई कैप, प्लस का ये कितना हो जाएगा, 120 गुणे 3/5 जे कैप। इसको काटोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 24 पंचे 120 होता है, हाँ ये कितनी बार जाएगा, 24, और ये कितना जाएगा, ये भी 24। क्लियर है बेटा? चलो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, इनको, ये वाला जो फिगर बनाया आप लोग बना लीजिए, बना लिया, चलो हटा देते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना जा रहा है, माइनस का 24 दूना 48, 48 दूना 96 आई कैप, प्लस का 24 3 72 जे कैप। आया बेटा? चलो तो अब आपको क्या चाहिए, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से देख लो, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी, ये कितना हो जाएगा, वी आर जी की वैल्यू 30 आई कैप माइनस का 40 जे कैप। अच्छा अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, प्लस का 96 आई कैप माइनस का 72 जे कैप। तो यहां से कितना आ जाएगा, 96 में 30 जोड़ोगे तो 126 आई कैप, और माइनस माइनस में इसको जोड़ोगे तो माइनस का 7 4 11 112 जे कैप। क्लियर हो गया बेटा? वीआरपी हो गया। यदि आपसे बेटा ये पूछे कि किस चाल से आएगा, तो बेटा क्या करोगे, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, परिमाण निकाल लोगे। बात क्लियर? तो परिमाण बेटा कितना हो जाएगा, बीआरपी का परिमाण बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 126 का स्क्वायर प्लस 112 का स्क्वायर, जो आए वो आप आंसर कर देना। क्लियर? अब यहां से देखो क्या बोला है, थीटा बोला है, तो थीटा बोला तो फिर से बेटा ध्यान समझो, ये ओहो बहुत बढ़िया, आप किधर जा रहे हो, प्लस आई डायरेक्शन में। इधर देख लो 1 मिनट, नहीं तो फिर पछताओगे। ये अब देखो, अब किधर बना रहे हैं, प्लस के आई कैप की दिशा में बेटा कितना जाना है, 126। तो ये अब इस बार 126 इधर है। क्लियर हुआ? इधर कितना जाना है, माइनस वाले पे कितना, 112। तो ये वाली डायरेक्शन से आप यदि निकालो तो ये ऊर्ध्वाधर से यदि ये थीटा कोण है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो यहां से ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा,
ये वाला, क्योंकि इस डायरेक्शन में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 126 होगा। तो यहां से ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना, लंब 126 बटे 112, काटो कूटो जो भी है कितना आएगा, 6 3 किससे काटा, 2 से काटा गया है क्या, हाँ 2 से काटा है, फिर 2 से काटते हैं तो 5 6 7 7 9 63 7 8 56, बहुत बढ़िया। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 9/8। बस ये रहा आपका आंसर। तो ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री का कोण बनाएगा बेटा, ये इतना। क्लियर हो गया, चलो छाप लो। देखो इससे अच्छे क्वेश्चन, मतलब इस वाले से अच्छा क्वेश्चन, मतलब इससे टफ क्या बनाएगा, बात समझ रहे हो, इससे टफ कुछ बना सकता है क्या, जहां पर था हमने वहां तक कर दिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे कौन कौन से आपने देखा होगा, अब नदी वाले क्वेश्चन बनेंगे कि नदी वाला, नदी बह रही है और आदमी भी उस पर बह रहा है, उसको नदी पार करना है तो कितना ड्रिफ्ट होगा, मतलब यदि वो सीधे चला है तो कितना अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब जाना सामने था कितना अपने रास्ते से विचलित हो जाएगा। ये सब सारे क्वेश्चन अब कर रहे हैं, तो पहले इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़े। तो देखिए बेटा हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। पहला कौन से कर लिए, साधारण वाले 1D वाले। दूसरे कौन से कर लिए, हमने दूसरे क्वेश्चन किए हैं आपके बारिश वाला, छाता लेकर खड़ा होना। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, कहीं से भी आएगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब आपका रिलेटिव वेलोसिटी पर, रिलेटिव मोशन पर तीसरे टाइप का और आखिरी टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपको सीख लेना है। ठीक है, ये कैसा है आपका, ये बेस्ड होगा कि उसको तैराक तथा नदी पर आधारित, स्विमर, बात समझ रहे हो, जो नदी को स्विम करने वाला, मतलब स्विमर, तैराक और नदी पर आधारित होगा। फिर इसी पर कह सकता है कि एरोप्लेन, हवाई जहाज, और किस पर, हवा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, नदी नाव और नदी तैराक, और क्या हो सकता है, वायुयान, वायु पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ठीक है, वो आपसे क्या कह सकता है बेटा, नदी की जगह, मतलब नदी तो नदी ही रहेगी, वो आपसे कभी बोट की जगह पर बेटा क्या कह देगा, तैराक कह देगा, या नदी की जगह पर कह देगा कि वो हवा है, और तैराक की जगह पे एरोप्लेन कर देगा। ठीक है, बात समझ रहे हो आप। चलिए, तो अब जो हम इसको भी बेटा क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। ठीक है, चलिए फिर तो शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। और हो गया। अच्छा, इस चीज के लिए पहले एक चीज ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जब भी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी करेंगे, हम हमेशा बेटा किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दिमाग में बैठा लो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ये वाले क्वेश्चन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फिर से मैं बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करने हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। नोट डाल के सबसे पहला काम यही लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न को ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा मार्कर को स्याही पिला दिया जाए।
चलो बेटा, तो अब इसको जो है हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। यदि छाप लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छापा तो और अच्छी बात है। चलो शुरू करें। देखो फिर से, यप, ये रहा बेटा नदी का किनारा। क्या है? साड़ी का किनारा नहीं है, किसका किनारा है? नदी का। बात समझ रहे हो? कला नहीं बनानी। ये नदी ऐसे बह रही है। अरे ठीक है, हमारे लिए सीधी नदी है। ठीक, बोल दिया है कि ये नदी की ये वाली जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी है आपकी? 20 किलोमीटर है बेटा। कितनी है? 20 किलोमीटर। नदी की चौड़ाई बेटा कितनी है? 20 किलोमीटर। क्लियर? और ये जो नदी का जो पानी है ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है? ध्यान समझ लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये रेन वाला रेन नहीं है, ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ रिवर बेटा कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। अब इस जगह पर एक तैराक खड़ा है। कौन खड़ा है? तैराक, स्विमर। बात समझ रहे हो? इस जगह पर एक तैराक खड़ा है। ये रहा, ये पॉइंट ए है। ये नदी का क्या है बेटा? पहला किनारा है। ये का ऊपर वाला क्या है? दूसरा किनारा है। बात समझ रहे हो? ये नदी का कैसा है? पहला किनारा है। ये नदी का दूसरा किनारा है। अब यहां से ये जो तैराक है बेटा, ये तैराक तैरना कह रहा है कि मैं शुरू करता हूं। और कितने वेग से ये शुरू करता है? 4 किलोमीटर पर आवर। किस घंटे से शुरू करता है? 4 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये स्विमर है। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिए हुए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। नहीं समझ में आया? ये क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा। इसके अंदर जब भी कोई व्यक्ति, किसके अंदर हो बेटा? नदी के अंदर हो। किसके अंदर हो बेटा? नदी के अंदर हो। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ जो मैंने स्विमर लिखा है ना बेटा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है बेटा। ध्यान देना, किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये नदी के अंदर है। यानी कि ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? नदी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर हुआ? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर कि आप, भाई ये नदी के अंदर है ना, तो इसकी किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है? नदी के रिस्पेक्ट में बेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस पर देखो, आपको 4 चीजें निकालनी है। पहला क्या है कि यह नदी को क्रॉस करने में कितना समय लेगा? तो लिखिएगा, नदी को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए, जो भी है। बात समझ में आई? दूसरा इस पे बेटा आपको निकालना है, दूसरा क्या निकालना है कि आपको यह निकालना है कि यह दूसरे बिंदु पर, मतलब नदी के दूसरे किनारे पर किस बिंदु पर पहुंचेगा। तो लिखिएगा, तैराक नदी के किस बिंदु पर पहुंचेगा? किसके बाद बेटा? पार करने के बाद। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तीसरा बेटा पॉइंट है, तीसरा क्या पॉइंट है कि वह एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस तैरा होगा। ठीक है, एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस तैरा होगा। तो लिखिएगा, एक्चुअल को क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक।
तैराक वास्तविकता में तैराक वास्तविक कितनी दूरी तय किया होगा, कितनी दूरी तैरा है। चलिए 3 क्वेश्चन ही हैं, करते हैं, मजा आएगा। चलिए शुरू करें बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम बेटा कहां पर खड़े हो जाएंगे, ग्राउंड में। कहां पर खड़े हो जाएंगे बेटा, ग्राउंड में। तो ये रहा, ये तीनों क्वेश्चन लिख गए ना, चलो हटा दें। चलो अब ये फिगर के द्वारा अब पहुंचेंगे हम, जो भी बोला है वो देखते हैं। चलो बेटा बहुत बढ़िया। बेटा हम लोग कहां पर खड़े हो जाएंगे, ये हम आकर यहां पर खड़े हो गए, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम आकर खड़े हो गए। हम जितनी भी चीजें करेंगे यहां पर कहां के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अच्छा, तो अब हमें क्या निकालना है, देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या निकालना है, तैराक, यदि तैराक की जगह पर यहां पर क्या हो सकता है बेटा, नाव भी हो सकती है। क्या हो सकती है, नाव। तो आपको किसकी वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहला आप क्या काम करोगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा ये आपको क्या करना है, निकालना है। अच्छा यदि आप देखो, तो यदि ध्यान से देखोगे, देखो बेटा ध्यान से देखो, तो जब आप ग्राउंड से बेटा देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बेटा नदी जा रही है। ठीक है, आपको क्या दिखेगा यदि आप नदी से देखोगे, तो देखो अब बात समझना मेरी, जब आप नदी पर मतलब नदी के किनारे खड़े हो, जमीन पर खड़े हो, तो आप क्या देखते हो कि नदी भी बह रही है और जो आदमी तैर रहा है वह भी क्या हो रहा है, तैर रहा है। दोनों की वेलोसिटी अलग अलग दिखाई देगी। बात समझो, आप यदि कहीं गए हो तो आपको साफ क्लियरली दिखता होगा कि नदी भी बह रही है और आदमी भी क्या हो रहा है, तैर रहा है। दिखता है यदि कोई तैरता है तो यानी कि आपको दो वेलोसिटी दिख रही है और उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, कंबाइंड क्या है, बीएसजी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आई? आपको बाहर से क्या दिखेगा कि यह नदी भी बह रही है और यह आदमी भी तैर रहा है, यही होगा। तो अब हम बाहर हैं तो हम बाहर से किसे देख रहे हैं, स्विमर को। तो जब स्विमर को देखेंगे तो हमें नदी भी चलते हुए दिखाई देगी और यह भी चलते हुए दिखाई देगा। तो फिर से वही वाली बात, तो यहां से यदि आप ध्यान से देखोगे थोड़ा, तो ये किस डायरेक्शन में बेटा, एक्स डायरेक्शन में, यानी कैसे आएगा, आई कैप। तो यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4, ये किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, 4 जे कैप। नहीं आए बात समझ में, 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। क्लियर हुआ? यदि देखो, यदि मान के चलो कि यदि कह दो कि सर ये क्लियर नहीं है, मान लिया कि ये क्लियर नहीं है, आप अभी नहीं कर पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर से आपको क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये पता है। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हुआ बेटा? यहां से देखोगे तो क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो आपको निकालना है, और ये यहां से माइनस का वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो बेटा वेलोसिटी बह रही है, नहीं बात समझ में आई? ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 3 आई कैप, और ये इधर वेलोसिटी ऑफ ये कितना है, 4 जे कैप दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, 4 जे कैप। तो यहां से ये कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना आ गया, 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। आया बेटा, वही आया है। क्लियर है ना? तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आप ये कहोगे कि भैया जब हम नदी में मैं तैराक को देखूंगा तो मुझे तैराक की भी वेलोसिटी दिखाई देगी और किसकी दिखाई देगी, नदी के भी। दोनों को क्या कर देना, आपको जोड़ देना, खत्म बात। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना। डायरेक्ट समझ में आया कैसे लिख रहे हैं? अब बात समझ में आ गई ना? जब देख रहे हैं तो हमें नदी भी चलती हुई दिखाई दे रही है और यह भी चलते हुए दिखाई दे रहा है, खत्म बात। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया हो गया ना बेटा। चलो शुरू करें।
पहला क्वेश्चन बेटा क्या बोला था वो, ध्यान समझना। ये तो आपका एसजी आ गया। चलो पहला बेटा क्वेश्चन क्या बोला था, आपको टाइम निकालना था कि यह कितने समय में नदी को क्या कर लेगा बेटा, पार करेगा। यही पूछा था कि नहीं पूछा था? अरे यार बता दो। अच्छा, यदि यहां से ये पूछता कि ये तैराक किस वेलोसिटी से बह रहा है, तैर रहा है, हमारे देख रहे हैं तो कितना आता, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर बराबर 5। नहीं आता? चलो अब बेटा क्या पूछा है आपसे, पहला क्वेश्चन समय पूछा है, तो समय बराबर, इधर थोड़ा सा देख लो यार, 1 मिनट बाद में छापना। क्या पूछा है आपसे बेटा, समय पूछा है। तो ध्यान दो कि ये देखो फिर से, जो आप समय निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन में चलेंगे उसी डायरेक्शन का क्या लेना है बेटा, वेग लेना है। फिर से समझो, जिस डायरेक्शन में आप जो है, जिस डायरेक्शन को क्या कर रहे हो, पार कर रहे हो, उसी डायरेक्शन का क्या लेना है बेटा, वेग लेना है। बात समझ में आई? देखो अब ध्यान से देखो, तो ये हमें इसकी चौड़ाई कैसे पता है, ये वाली पता है ना, तो ये कौन सी है, जे डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में कितना है बेटा, 20। नहीं वाई बात समझ में आ गया? तो यहां से बेटा ये कितना हो जाएगा, आपका दूरी कितना है बेटा, जिस डायरेक्शन में दूरी होगी, दूरी है वाई डायरेक्शन में, कितनी है, 20 किलोमीटर है कि नहीं है, 20 किलोमीटर है। और चाल बेटा, चाल बेटा कितनी है वाई डायरेक्शन में, मुझे बता दो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वाई डायरेक्शन में बेटा चाल कितनी है, हाँ ना बोलो यार। वाई डायरेक्शन के लिए कौन रिप्रेजेंट करता है, जे डायरेक्शन में कितना है, 4, तो चाल कितनी हो गई, 4। ये क्या है, किलोमीटर पर है, किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? तो यहां से देखो, यहां से देखो, देखो बेटा, तो चाल समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। तो समय बेटा कितना है, 20/4, यानी कितना आ गया बेटा, 5 घंटे। अब बता दो यार, आया? क्या लेना है फिर से, जिस डायरेक्शन में दूरी लेंगे उसी डायरेक्शन की बेटा क्या लेना है, चाल लेना है, उसी डायरेक्शन की, उसी डायरेक्शन की चाल। बात समझ में आया? चलो छाप लो इसे, फिर अगला क्वेश्चन करें। अगला बेटा क्या निकालना है, पार करने के बाद किस बिंदु पर पहुंचेगा। ध्यान समझना बेटा, यदि ये जो तैराक है, ये नदी बिल्कुल शांत होती, कैसी होती बेटा, शांत होती, मतलब ये ना बह रहा होता। ध्यान समझना, ये ना नदी ना बह रही होती। नदी के शांत का मतलब क्या है कि नदी का प्रवाह नहीं है, नदी के पास कोई वेग नहीं है। अब तैराक यदि इधर से चलना शुरू करता तो वो सीधे चला जाता। हमें अब इस जगह पर बी आर की जगह पर बेटा क्या दिखाई देता, जीरो। बी आर की जगह पर क्या दिखाई देता, ये जीरो दिखाई देता। तो इसकी वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाती, 4 किलोमीटर पर सेकंड। ये सीधे सीधे कहां पर पहुंच जाता बेटा, इसके जस्ट जहां से चलना शुरू किया था उसी के सामने पहुंच जाता। ध्यान से समझ लो फिर से, यदि नदी का वेग कितना हो जाता बेटा, 0 हो जाता, तो जिस जगह से ये तैरना शुरू किया था जस्ट उसी के सामने है क्या बेटा, होता बेटा, पहुंच जाता। लेकिन अब यहां पर हमसे क्या पूछा है बेटा कि इसके साथ नदी का वेग भी है, नदी का वेग भी है। तो आपसे क्या पूछा बेटा कि यह कितनी दूरी और चलेगा। तो देखो जितने समय में, पहले फिर से समझ लो, जितने समय में यह y दूरी तय करता है उतने ही समय में यह x दूरी भी तय करेगा। भाई इधर भी चलेगा, भाई वेलोसिटी इधर भी तो है। तो दूसरा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट मतलब विस्थापन। क्या कहते हैं बेटा, नहीं बात समझ में आई? देखो ध्यान समझना, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा समझ लो। ये क्या है बेटा, आप इधर जा रहे हो, बात समझे, पहले इधर देख लो यार, ये आप इधर किधर जा रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो। आपकी वेलोसिटी बेटा इधर भी है, किधर है, इधर भी है। तो बात समझो,
आप इधर से तैर रहे हो, नदी का बहाव ऐसा है, नदी इधर भी आ रही है, तो आप जो आपको सीधे जाना था, इधर देख लो, जो आपको कहां जाना था, सीधे जाना था, आप अपने रास्ते से कुछ एंगल मुड़ जाओगे, मुड़ोगे कि नहीं मुड़ोगे? तो ये आप ए पर आपको पहुंचना कहां पर था, बी पर, लेकिन आप बी पर ना पहुंच करके कहां पर पहुंच रहे हो, सी पर। और यही बेटा ये बी से लेके सी तक की दूरी बेटा क्या है, ड्रिफ्ट है। क्या है? अब आई बात समझ में कि जहां पर आपको पहुंचना था आप उस जगह पर ना पहुंच करके कहां पर पहुंच रहे हो, उससे थोड़ा आगे या पीछे, थोड़ा आगे या पीछे, बस हो गया। ये इसको फिगर को थोड़ा सा बना लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब देखो तो ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं, फिर से वही क्या आएगा, जिस डायरेक्शन में आपकी चलते, ड्रिफ्ट बेटा हमेशा आपका किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, पानी होगा। ड्रिफ्ट हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, नदी बह रही होगी। बहुत बढ़िया। तो ड्रिफ्ट हमेशा इस डायरेक्शन किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये इधर बह रही है। चलो अब यहां से एक मिनट रुक जाओ। अब क्या होगा यहां पर कि ड्रिफ्ट चाल हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट मतलब विस्थापन, विस्थापन यानी कि दूरी, दूरी बराबर बेटा क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही होता है। चाल बेटा आपकी किस डायरेक्शन में लेना है, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन के लिए कितना है, 3, तो 3 आई नहीं लेना यहां पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड से मतलब दूरी चाहिए। और बेटा क्या है, समय, समय कितना लग रहा था, 5, तो कितना हो गया, 15 किलोमीटर। कितने का ड्रिफ्ट हुआ बेटा, 15। आखिरी क्वेश्चन क्या था, आखिरी क्वेश्चन क्या है, हाँ वास्तविक कितनी दूरी तय किया। अब देखना, बात समझना, ये इधर भी आ रहा है, देखो अब लास्ट क्वेश्चन है, ये इधर जा रहा था, ठीक है, ये पानी बहने के कारण ये किधर इतना जो है 20 चलना है इसे, और इधर पानी का ये एक्स पर कितना आ गया, 15, तो ये यहां से ये वाली दूरी है निकालना है। नहीं बात समझ में आई? तो ये 90 अंश का कोण तो ये वाला नहीं निकल आएगा। वास्तविक दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 20 भी सही हम 400 प्लस 15 का स्क्वायर मतलब 225, तो 15 625, 625 का अंडर रूट बेटा कितना, 25 किलोमीटर। इस तैराक को क्या लग रहा होगा, यह इस तैराक को लग रहा होगा कि मैं कितना चला हूं, सिर्फ 20 किलोमीटर। तैराक को लग कितना रहा होगा, 20 किलोमीटर, लेकिन वास्तविकता में कितना चला है बेटा, 25 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए बेटा इसके कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन, इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।